नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्ज़ाम में स्वागत है। कि हम लोग तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में सेट नंबर 6 का कर चुके थे, जो सेट नंबर 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों किए। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से। और ये वीडियो बनाने से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लेडी सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए एक बहुत रामबाण की तरह साबित होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला ही क्वेश्चन में क्या है कि बहुब्रीहि समास उदाहरण कौन सा होगा। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? चतुर्भुज होगा, पंचवटी होगा, कमल होगा, करोड़पति होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये चतुर्भुज एक बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, कुछ जगह फोड़ा और ससुर वेद कहावत का अर्थ है संकट, धर्म संकट की स्थिति, दोनों का त्याग, दोनों के दोष, मरीजों पैवेदा की संपर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म संकट की स्थिति। नेक्स्ट, केर बेर का संग होना का अर्थ क्या है? तो केर बेर संग का होना का क्या अर्थ है? विपरीत स्वभाव वाले के साथ रहना, भाग्य की बात करना, दयावान व निठुर के साथ दोनों अलग अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत स्वभाव वाले का साथ रहना। नेक्स्ट, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, भाववाचक संज्ञा है, द्रववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये कौन सा? जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो श्लिष्ट, सलिष्ट, संश्लिष्ट, विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द एक सर्वनाम नहीं है? कोई, उसने, 10 गुना, कौन। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 गुना एक सर्वनाम नहीं, जबकि कोई, उसमें, कौन, ये सब सर्वनाम है। नेक्स्ट, क्या आप घर ही जाएंगे इस वाक्य में रेखांकित पद है, क्या है ये? आप सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा है या विशेषण है? तो आप क्या है? एक ये है एक सर्वनाम है। नेक्स्ट, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक होगा? कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, अपदान कारक होगा, करण कारक, कर्ता कारक। तो कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। नेक्स्ट, अधिकरण कारक के चिन्ह है से, में, पर, को, के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? में, पर। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, काला तेज दौड़ता है घोड़ा। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? तेज हो जाएगा। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही क्या है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो क्या हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो 7 है, 10 है, 4 है, 18 है। तो कितनी है हिंदी की बोलियां? तो 18 है। नेक्स्ट, कवि सूर्यमल मिश्र की रचना किस भाषा में है? तोरावटी, अहिरवाटी,
हादोटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिरवाटी। नेक्स्ट, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो 1965, 1968, 1995, 1970। तो कब हुआ था ये? 1968 में। नेक्स्ट, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद का संबंध भाषा से? तो कितने भाषा का संबंध है? 7, 12, 9, 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? मत्स्य, मृग, ज्ञान क्षेत्र, दधि भात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दधि भात, ये एक तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट, रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो चीनी है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, रूसी है। तो किस भाषा की है ये? रूसी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार कौन से हैं? अर्थादेश, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। भाव भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अंग्रेजी का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, लैटिन का ज्ञान। तो किसका ज्ञान होना चाहिए? भाषा का ज्ञान। नेक्स्ट, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है मसनवी, बरखे, दोहा, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोहा चौपाई। नेक्स्ट, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? निर्वाद, हास्य, शांत, अद्भुत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अद्भुत। नेक्स्ट, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1799 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो कब हुआ था ये? तो 1717 ईस्वी में। मूल सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोच है? जो जाइंस ने, आई रिचर्ड्स ने, प्लेटो ने, कार्लेज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई एच रिचर्ड्स ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? विनयशीलता, प्रेषक, शक, संलिप्तता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा है पत्र की विशेषता नहीं है? विनयशीलता। नेक्स्ट, पुत्री के द्वारा माता को पत्र को संबोधन होता है आदरणीय माता जी, प्रिय माता जी, पूजनीय माता जी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? पूजनीय माता जी। नेक्स्ट, डॉक्टर बच्चन सिंह के ने विद्यापति को क्या कहा? रहस्यवादी कवि, अपरूप कवि, वैसंधि कवि, सिंगारी कवि। तो क्या कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरूप की कवि कहा। उद्भव को बड़भागी किसने कहा? तो गोपियों ने, कंस ने, यशोदा ने, नंद ने। तो किसने कहा था? तो गोपियों ने कहा था। किसने? गोपियों ने। नेक्स्ट, बिहारी की भाषा का नाम बताओ। खड़ी बोली, मानक, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानक ब्रजभाषा। नेक्स्ट, जो खाग हो सो तो बसेरा करे, मिली कलिंदे कोल, कदम की डारन में अलंकार है, सलेस है, उपमा है, भ्रमक है, अनुप्रास है। तो क्या हो जाएगा ये अनुप्रास है। नेक्स्ट,
भूषण के पिता का नाम था भृगुनंद त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी, नंद त्रिपाठी, रत्नाकारी त्रिपाठी। तो क्या नाम था भूषण के? तो रत्नाकारी त्रिपाठी। नेक्स्ट, विद्यापति के श्रृंगार रस का आलंबन कौन है? विष्णु और लक्ष्मी, राधा और कृष्ण, वासुदेव और लक्ष्मी, शिव और पार्वती। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? राधा और कृष्ण। नेक्स्ट, कबीरदास कैसी प्रकृति के इंसान थे? तो धूमक थे, हंसमुख थे, शांत थे, गुस्सैले थे। तो कैसे थे ये? धूमक थे। कैसे थे? धूमक थे। कैसे थे? धूमक थे। धूमक्कड़ थे, हंसमुख थे, शांत थे, गुस्सैल थे। तो क्या थे ये? धूमक्कड़ थे। सूरदास किस तरह का काव्य है? तो किस तरह का काव्य है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, महाकाव्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीति काव्य है। नेक्स्ट, विनय पत्रिका में सर्वाधिक वंदना किसकी की गई है? शिव की, ब्राह्मण की, गणेश की, विष्णु की। तो किसकी की? ब्राह्मण की। नेक्स्ट, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद। तो कहाँ जन्म हुआ था? कानपुर में। नेक्स्ट, हम तो एक ही करी जान पद के ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? सुनार को, बढ़ाई को, लोहार को, कुम्हार को। तो किसको माने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कुम्हार को। नेक्स्ट, हरिल पक्षी में किसकी तुलना की गई है? तो कृष्ण से, गोपियों से, ब्रजवासियों से, उद्धव से। तो किससे की गई है ये? तो ये की गई है गोपियों से। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? कवि सुधा, बालबंधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बालबंधनी। नेक्स्ट, भारतेंदु का जन्म हुआ था वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो वाराणसी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट, 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो संख्यार की उपाधि, डिलिटट की उपाधि, साहित्य वाचस्पति की उपाधि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है? भारत भाती है, रंग में भंग है, पंचवटी है, प्रदक्षिणा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है रंग में भंग। नेक्स्ट, निराला की रचना का प्रौढ़ काल कहा जाता है? 1935 में, 1938 में, 1935 से 38 में, 1934 से 1938, 1938 से 1940 में। तो कब कहा जाता है इसका? तो 1935 से 1938 तक। नेक्स्ट, आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था? धर्म साधना, मर्म साधना, साहित्य साधना, धर्म साधना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य साधना। पतंजलि को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्राकृतिक सौंदर्य से, प्रकृति से, देश प्रेम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर प्राकृतिक से हो जाएगा। नेक्स्ट, कृता शीर्षक संक्षिप्त कविता किसकी है? पंत की, निराला का, प्रसाद की, निराला था। तो किसकी है ये? तो ये है
पंत जी का है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 में कल देखते हैं। तो थैंक यू। चलिए, आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए। एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।